बिहार एसएससी स्पेशल टॉप क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आप लोग को 75 क्वेश्चन मिलने वाला है जो बिहार एसएससी में आता है क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग को पूरा देखना है। देखिए, आवाज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग को अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग को नो टॉक होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इसमें कोई बातचीत नहीं होता है। तो चलिए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, जिन्हें पुरंदर और वर्षा की देवता भी कहा जाता है और उनके लिए 250 से अधिक सूक्त समर्पित है, इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? राज्यों के संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ इंडिया, जो भारत है राज्यों का संघ होगा, वह भारत के नाम से और स्वरूप से परिभाषित करता है अनुच्छेद 1। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का शासक था। सारा प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और वह मगध साम्राज्य की एक शक्तिशाली शासक भी था। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो बिहार से भी आप लोग को क्वेश्चन याद रहना चाहिए। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर है। देसी मांगुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया जो है वो पत्तियों में होता है, जहाँ क्लोरोफिल होता है और सूरज के प्रकाश का उपयोग होता है। ये सेट जो है बिहार एसएससी स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है। तो सारा प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसे PA से सूचित किया जाता है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? भारत में सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो औसत जो है वो 120 दिन का जीवन काल। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो हमने इसका ट्रिक दिया था द गोपीचंद। तो 10 से आप लोग याद रखिएगा कि थॉमसन होता है, JJ थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। पानी का हिमांक बिंदु कितना सेल्सियस के बराबर होता है? देखिए, पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जो प्रति सेकंड जूल बाई सेकंड के बराबर होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो शरीर के बाहरी वातावरण से बचाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज घरेलू परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ को तोड़कर उपकरणों को सुरक्षित रख सके।
अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर जो है और अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में स्थित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक से ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने किया था और ये 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य दलितों और निचली जातियों को अधिकारों के लिए लड़ना था। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है, जो दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड देखिए 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, जब जनरल ओडायर आदेश दिया था निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के लिए। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन VVI इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में बनाया जाता है, जिसमें जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये उत्प्लावन बल से आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी तरल या आंशिक या पूर्णतः रूप से डूबी होती है तो उस पर ऊपर की ओर से बल लगता है जो विस्थापित तरल को भार के बराबर होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान का केल्विन होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में की थी। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए 2 का 3 और 3 का 4 आप लोग याद किए होंगे। तो देखिए 3 है तो 4 हो जाएगा, यानी अवतल लेंस हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया जिला है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध जब हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया था और दिया था। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है, जो ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस है। ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू प्लेनेट्स के नाम से
किसे जाना जाता है? तो ब्लू प्लेनेट जो है पृथ्वी को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी से ये ढका हुआ है, इसलिए ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर जिला जो है वो सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने, एक स्थानीय किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण में नील किसानों की समस्या को देखने के लिए आमंत्रित किया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है वो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे चाणक्य ने लिखा था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। सूरज के प्रकाश के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन बनता है? सूरज के प्रकाश में आने से विटामिन डी प्राप्त होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसे किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक भी ये होता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेट में पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने डाक और तार प्रणाली का जनक माना जाता है, जो 1854 ईस्वी में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया था। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग जो है वो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे लकवा हो सकता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड मौजूद होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ, चना, धान या मटर? तो खरीफ फसल का उदाहरण धान होता है। आकाश का नीला रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला रंग प्रकाशीय घटना दिखाई देता है। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है एड्स महामारी की जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था, और ये मुगल सम्राट अकबर ने अपनी नई राजधानी के रूप में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है।
जबकि मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इसकी कुल संख्या 11 हो गई। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बाघ अभयारण्य जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है, जो आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो इसमें कैल्शियम सहायक होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापक्रम जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों से निकलता है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 2008 में हुआ था, जो 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ था। इस सवाल का जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी या टेनिस? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है शुरुआत है 28 अगस्त डेट भी याद रख लीजिएगा कि 28 अगस्त 2014 ईस्वी को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जन धन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है, जो सूर्य से प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी जो है वो हिमालय का हिस्सा है, जो हिमालय के बाहरी और सबसे दक्षिणी हिस्सा का दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? यह सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, तूफान जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? सदाबहार क्रांति शब्द का एम एस स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना है। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश दिए थे, जो उस समय के आम लोगों की भाषा थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जिससे निहित रूप से
प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा का अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है, जबकि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का अध्ययन है, और जियोलॉजी पृथ्वी की संरचना का अध्ययन है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरह का आप लोग को और भी वीडियो मिलते रहेगा। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।